आप लोगों ने अवतार का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, रिव्यू भी देख लिया होगा जो मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन आप में से बहुत लोगों का ये सवाल था और मेरा भी ये सवाल है कि आखिर गोविंदा को मूवी के अंदर क्यों नहीं लिया। वैसे इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर $2 बिलियन का चक्कर क्या है। हर कोई बोल रहा है कि $2 बिलियन। जेम्स कैमरॉन ने कहा था, इसके डायरेक्टर ने कहा था कि मूवी को ब्रेक इवन तक आने के लिए $2 बिलियन कमाना होगा। और अगर हम नॉर्मल पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचिए तो किसी भी मूवी को अपने बजट का डबल कमाना होता ब्रेक इवन तक आने के लिए। तो इस हिसाब से क्या होता, मूवी $1 बिलियन में बनी थी और अगर वो $1 बिलियन में बनी है तो बाकी मूवीज कितने बिलियन डॉलर में बनी है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। जहां पे सबसे पहले इस बजट को ही सुलझा लेते हैं। देखिए $2 बिलियन उन्होंने जो कहा था वो अवतार 2 के टाइम पे कहा था। 2 के टाइम पे इसलिए कहा था क्योंकि मूवी का जो प्रोडक्शन बजट था वो सिर्फ 350 मिलियन के करीब था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा होता है। लेकिन दुनिया की सबसे महंगी मूवी फोर्स अवेकन जो थी स्टार वॉर्स की, उससे फिर भी काफी कम है। लेकिन यहाँ पे असली फैक्टर आ जाता है टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का। उन सारी चीजों में बहुत सारा पैसा लगा है। मूवी के अंदर हमेशा प्रोडक्शन बजट जोड़ा जाता है कि मूवी में कितना खर्चा हुआ है, लेकिन उस मूवी को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी नई बनाई गई, जो इनोवेशंस किए गए हैं, उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन बजट में नहीं जोड़ा जाता। और उन सारी चीजों में बहुत सारा पैसा इनका लगा था। इन्होंने नए नए तरह के इनोवेशंस किए थे, जैसे कि आज से पहले कोई भी पानी के अंदर डायरेक्टली मोशन कैप्चर सूट पहन के शूटिंग नहीं करता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे झंझट होते हैं। पहली बात तो लाइट अलग तरीके से बिहेव करती है पानी के अंदर। ज्यादा इसके टेक्नोलॉजी के बारे में मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, नॉर्मल मोशन कैप्चर के हिसाब से पानी वाले काफी डिफिकल्ट होते हैं। पानी में तो लाइट भी इधर उधर जा रही होती है, कैमरा लेके मूव करना होता है, बहुत सारी सी समस्या होती है, जो कि सच में काफी बड़ी समस्या थी। लेकिन उनको जेम्स कैमरॉन ने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया अपनी नई इनोवेशन की मदद से, नए कैमरास की वजह से। और अवतार 3 के अंदर भी एक नए तरीके का सोनी का कैमरा लेकर के आए हैं, जो कि और अच्छी तरीके से चीजों को शूट कर सकता है। यहाँ तक कि माइनर से माइनर जो मसल होती है ना फेस की, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पानी के अंदर वो डिटेक्ट कर सकता है और बहुत अच्छा लुक हमको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे रिफाइंड विजुअल्स देखने को मिलेंगे मूवी के अंदर, और ट्रेलर के अंदर भी हम उन सारी चीजों को देख सकते हैं। तो इनोवेशन में बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है। इसी वजह से बार बार कहा गया था उस मूवी के टाइम पे कि $2 बिलियन इसको ब्रेक इवन तक आने के लिए कमाना होगा, लेकिन वो झूठ था। मुश्किल से उस मूवी को 1.5 बिलियन के करीब कमाना था ब्रेक इवन तक आने के लिए, क्योंकि 2 बिलियन उन्होंने एक्सेजरेशन में बोल दिया, तो वहां पे ज्यादा एक्सेजरेट कर दिए थे। हो सकता है ये मार्केटिंग का पार्ट हो कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो लोग जाएंगे, मूवी को देख के आएंगे और मूवी मैसिव कलेक्शन करेगी, और मूवी ने मैसिव कलेक्शन किया भी, तो हो सकता है ये एक मार्केटिंग का पार्ट हो। बाकी अगर बजट की बात करें तो जितने भी पार्ट्स इसके आने वाले हैं, टोटल 5 पार्ट्स आने वाले हैं, 5 का बजट $1.37 बिलियन है। हाँ, मैं यहाँ पे सारे पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली जो मूवी आई थी उसका बजट $237 मिलियन था, काफी बड़ा बजट था। उसके बाद ये जो मूवी आई थी अवतार वे ऑफ वाटर, इसका बजट $350 मिलियन था। और उसके बाद फिर ये आ रही है अवतार 3, इसका बजट पहली मूवी से कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों मूवीज को बैक टू बैक शूट किया गया है और एक पाइपलाइन पहले से बन चुकी थी। VFX CGI वाली जितनी भी टीम होती है, कंपनीज होती हैं, इनको क्या होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं और उसी प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी के साथ काम करना पड़े तो इनको दोबारा लोगों को रिहायर नहीं करना पड़ेगा, उन्हें समझाना नहीं पड़ेगा। मतलब ये बड़ा आसान होता है कि मान लीजिए आप एक जेट प्लेन की कंपनी चला रहे हैं, आपकी कंपनी का नाम है बोइंग। आपको मैंने एक प्लेन का ऑर्डर दिया, 1 साल बाद आपने कंपनी बंद कर दी, क्योंकि 1 साल से मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, मतलब कि सप्लाई चेन बंद कर दी। फिर मैं आपको ऑर्डर दूं तो आपको हर बार सप्लाई चेन रीस्टार्ट करने में बहुत मेहनत लगेगी, उसमें पैसा लगेगा, टाइम भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक मूवी आ गए, जिसकी वजह से पहली दोनों मूवीज एक साथ शूट हुई थी। जैसे उसकी VFX पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म हुआ, तुरंत थर्ड पार्ट का काम उन्होंने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बैक टू बैक सारा काम हो रहा है। इसी वजह से इनका बजट भी कम हो गया। और यही मेरे मन में एक बड़ा सवाल था कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी मूवी हो या छोटी से छोटी मूवी, उसमें मैसिव पैसा लग जाता है। MCU की मूवीज देख लीजिए, बहुत सारा पैसा लग रहा है, उसके बाद भी वो इसके आसपास के विजुअल्स भी हमको डिलीवर नहीं कर पाती। उसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम बैठी हुई है, जो कि बहुत समय से, जब से अवतार वे ऑफ वाटर का काम शुरू हुआ था, तब से वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और करते ही जाएंगे। 2031 तक काम करते जाएंगे, क्योंकि अब थर्ड पार्ट के बाद जो फोर्थ पार्ट आएगा वो 2029 में आएगा। 2029 के बाद 2031 में इसका 5th पार्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इफ है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो जेम्स कैमरॉन का ये कहना, ऑफिशियली उन्होंने नहीं कहा कि अगर ये थर्ड पार्ट सक्सेसफुल हुआ तभी वो बाकी पार्ट बनाएंगे, क्योंकि वो बाकी मूवीज की तरह अपनी फ्रेंचाइज को या अपना नाम डुबाना नहीं चाहते। कोई उनको इसलिए ना जाने कि अरे एक सीरीज को लोग खींचते गए, पीटते गए, जब तक उससे बहुत सारा पैसा ना बने,
उन्होंने इस वजह से अगर थर्ड पार्ट नहीं चला तो वो कैंसिल कर देंगे बाकी के पार्ट्स को। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्ट चल जाए इसके लिए भी बहुत कुछ ध्यान दिया इन्होंने, वो हम देख भी सकते हैं कि हमको इस बार एश क्लैन देखने को मिलेगा, एक अलग तरीके का कबीला देखने को मिलेगा जिनके पास फायर को कंट्रोल करने की पावर से। तो मसाला लग रहा है इस बार ट्रेलर के अंदर सच में डाला गया है, क्योंकि अवतार के वीएफएक्स और विजुअल्स तो माइंड ब्लोइंग होते हैं लेकिन स्टोरी उस हिसाब से कुछ ज्यादा खास होती नहीं है। तो इसीलिए जेम्स कैमरॉन ने इस बार बहुत ध्यान दिया है और उन्होंने बहुत समय पहले कहा था, वैसे अभी कुछ समय पहले भी एक बात कही थी कि अपनी पत्नी उन्होंने मूवी दिखाई वो 4 घंटे तक रोती रही। उसमें मुझे बड़ी हंसी आई कि 4 घंटे तक कोई अपना बेटा मर जाए उस पे ना रोए, और यहाँ पे 4 घंटे तक एक मूवी देख के कोई कैसे रो सकता है? या तो पागल ही होगा या तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो एक्सेसरेट बहुत करते हैं। तो उसी तरह एक बार उन्होंने कहा था बहुत पहले, शायद मुझे याद नहीं कौन सी ईयर में कहा था, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा था कि मैंने जब डिज्नी के प्रोड्यूसर्स को बाकी लोगों को मूवी के बारे में बताया पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए कि अरे ये क्या तुमने हमको सुना दिया, मतलब पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए। तो उस समय मुझको लगा कि एक्सेसरेट कर रहे हैं, जो कि अक्सर लोग करते ही करते हैं। तो मुझे ज्यादा इसके ऊपर विश्वास है नहीं, लेकिन ट्रेलर देख के लग रहा है कि इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डाली गई हैं। खाली अगर आप वही सीन देख लें जहाँ पे वो वरांग अपने हाथों से फायर को कंट्रोल करने लगता है, उसी सीन को देख के लगता है कि मूवी के अंदर काफी तगड़ी चीजें होने वाली हैं। बाकी एक और सवाल आपके मन में आ सकता है, ये 2025 के बाद सीधे 2029 में क्यों रिलीज कर रहे हैं और 2029 के बाद 31 में इतनी जल्दी क्यों रिलीज कर दे रहे हैं? बीच का ये टाइम कहाँ गया? तो आई थिंक इसमें वो अपनी हिरोशिमा वाली मूवी बनाएंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले क्रिस्टोफर नोलन की उन्होंने मूवी देखी थी नहीं देखी थी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कहा था कि तुमने यहाँ पे एक ही पर्सपेक्टिव को क्यों कवर किया है, जो अमेरिका का पर्सपेक्टिव था कि अमेरिका ने बॉम्ब कैसे बनाया कैसे गिराया, सिर्फ इसको क्यों कवर किया है? आफ्टर मैथ क्यों नहीं दिखाया जापान का, हिरोशिमा नागासाकी का? वो भी दिखाना चाहिए था। तो वहां पे क्रिस्टोफर नोलन ने ऑफिशियली रिप्लाई किया कि देखो मेरा पहले से ही विचार था कि मुझे एक ही पर्सपेक्टिव को दिखाना है, मतलब कि सिर्फ अमेरिका वाली और रॉबर्ट ओपेनहाइमर की स्टोरी को ही कवर करना है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और यहाँ पे मुझे काफी अजीब लगता है कि ये जानबूझ के चीजों को इग्नोर करते हैं क्रिस्टोफर नोलन, या ये इंटेंशनली इग्नोर करते हैं। अलग अलग होते हैं क्या? क्योंकि इनकी जो डंकर्क मूवी थी उसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स। जिस जगह को ये दिखा रहे हैं जहाँ पे सोल्जर्स फंसे हुए या जो भी वो लोकेशन है, वहाँ पे एक्चुअल में रियल टाइम पे जब वो चीज हो रही थी वहाँ बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स थे, कम से कम 1000 इंडियन सोल्जर्स थे, लेकिन उनको कहीं पर भी मेंशन ही नहीं किया। तो आखिर वो चीज कहाँ गई? आप उसी के ऊपर मूवी बना रहे हो, आपको इतना तो पता होगा ना, या तो आप इंटेंशनली ये चीज कर रहे हो या तो आपकी स्क्रिप्ट या आपका जो भी रिसर्च होती है और बाकी चीजें होती है वो कोई और कर रहा है, और आपने कभी क्लैरिफाई भी नहीं किया ढंग से कि आखिर आपने उनको दिखाया क्यों नहीं। और दूसरी तरफ जापान वाले तो यहाँ पे भी इन्होंने इसको पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से ये सब क्रिस्टोफर नोलन के ऊपर ही छोड़ देता हूँ, लेकिन जेम्स कैमरॉन ने आई थिंक बेड़ा उठा लिया है कि वो इसके ऊपर मूवी बनाएंगे, क्योंकि बुक के राइट्स इन्होंने ले लिए हैं जिस बुक के ऊपर ये लोग मूवी बनाने वाले हैं। ये हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अब मूवी बनाएंगे। एक आदमी थे, बहुत समय पहले मैंने फैक्ट वाले वीडियोस के अंदर बहुत समय से देखता आ रहा हूँ कि एक आदमी थे, बुजुर्ग इंसान, उस समय तो जवान थे, वो हिरोशिमा के अंदर होते हैं, वहां बॉम्ब गिरता है, किसी तरह बच जाते हैं, फिर नागासाकी चले जाते हैं, वहां पे भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाता है। तो दोनों को इन्होंने सर्वाइव किया, तो उनके ऊपर कुछ मूवी होने वाली है। ज्यादा डिटेल्स अभी तक निकल के सामने आएंगी, तो हो सकता है बीच में ये लोग इसके ऊपर मूवी बना रहे हो। 2026 के एंड तक या 27 के करीब की रिलीज डेट यहाँ पे रखी गई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करते हैं गोविंदा जी की। मैंने बहुत समय पहले इंटरव्यू में देखा था जहाँ पे गोविंदा जी बता रहे थे आपकी अदालत में कि मुझे ऑफर आया था जेम्स कैमरॉन की तरफ से, और साथ में कोई और भी था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं जेम्स कैमरॉन को, और वहां पे जेम्स कैमरॉन इनको अपनी मूवी के लिए मेन लीड में लेने की बात कर रहे होते हैं और इनसे बोलते हैं कि लंबे समय के लिए आना होगा, अपने पूरे शरीर के ऊपर नीला रंग करना होगा, जिसके ऊपर काफी विवाद हुआ था, काफी लोगों ने गोविंदा को ट्रोल किया था, मुझे काफी हंसी आई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वो बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं मल्टीपल जगह पे, जिसके बाद मुझे लगा क्या सच में इसके पीछे कोई सच्चाई है या ये पूरी तरीके से PR पब्लिसिटी या कुछ है, उसके बारे में अब थोड़ी बात करते हैं। मैंने बहुत जगह सर्च किया, इधर उधर पता किया कि क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं, तो किसी ने कंप्लीटली क्लैरिफाई नहीं किया कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है। उनकी पत्नी से पूछा गया तो उन्होंने कहा इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो किसी और अवतार मूवी की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर किसी और अवतार मूवी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लू पेंट कहाँ से आ गया? ब्लू पेंट तो अवतार मूवी के अंदर, मतलब ब्लू रिंग के नावीज तो अवतार मूवी के अंदर ही थे, बाकी जेम्स कैमरॉन का नाम भी लिया था। तो यहाँ पे अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ, 2 पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा। पहले बात करता हूँ जेम्स कैमरॉन वाली पॉसिबिलिटी की। हो सकता है जेम्स कैमरॉन ने सच में अप्रोच किया हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले सुना था कि ये जो जेम्स कैमरॉन का प्रोजेक्ट था अवतार का, इसके बारे में बहुत समय से सोच रहे थे और इस मूवी को बहुत पहले ही बनाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी जिसके जरिए वो इस मूवी को बना सके। इसी वजह से उनको वेट करना पड़ा।
थोड़ा बहुत लंबे समय का हो सकता है इससे पहले वो उसी तरीके को सोच रहे हो, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मूवीज आई हैं पहले की 90s से पहले की, उसमें मेजॉरिटी चीजें होती थी वो प्रैक्टिकल इफेक्ट के जरिए की जाती थी, चाहे वो एलियन की सीरीज हो या वो टर्मिनेटर की सीरीज हो। मेजॉरिटी पोर्शन के अंदर प्रैक्टिकल इफेक्ट का यूज किया जाता था, वीएफएक्स सीजीआई बहुत कम यूज किया जाता। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है जेम्स कैमरॉन ने खुद इनको अप्रोच किया हो, ऐसा हो भी सकता है, या हो सकता है उन्होंने इनसे मजाक किया हो, होने को कुछ भी हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये भी हो सकता है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे चाहे पब्लिसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव, पब्लिसिटी बस होनी चाहिए, लोग आपको जानने चाहिए, चाहे आपको लोग गाली दे, चाहे आपके लोग तारीफ करें, बस आपकी बात हर समय होती रहनी चाहिए। तो हो सकता है इसलिए भी यहाँ पे सारी चीजें की गई हो, होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है? वैसे मुझे पता है मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि गोविंदा पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, जो मुझे लगता है हो भी सकता है। मैंने तो दोनों पॉसिबिलिटी बता दी, अब आपको देखना है कि किसमें कितनी सच्चाई है। बाकी ना जेम्स कैमरॉन ने क्लैरिफाई किया है ढंग से, और गोविंदा तो हर बार बोल ही रहे हैं कि मेरी बात हुई थी, तो क्या सच्चाई है वो आप बताइए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।